आप सभी का वेलकम है आज की क्लास के अंदर। वन स्टेप टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने आज मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम बैंकिंग, एसएससी और रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, इन सब भर्तियों और स्टेट लेवल के जितने भी राज्य सरकार की भर्तियां हैं, किसी भी राज्य की जिसके अंदर गणित विषय का पोर्शन का पूछा जाता है, उन सब के किस टाइप के क्वेश्चन सबके अंदर आते हैं उसकी मैं क्लास लेके आया हूं। तो आपके सामने क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास हम शुरू कर रहे हैं, जिसके काफी क्वेश्चन हमने पहले की क्लासों में सॉल्व किए थे। तो आज हम आगे की क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे इन एग्जामों में पूछे हुए अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको सही तरीके से समझिए। तो पहला प्रश्न आज का क्या कह रहा है आपके सामने, यदि 5a - 2b बराबर 0 है और 4b - 5c बराबर 0 है तो c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए। c और a का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपके सामने दे क्या रखा है, पहले तो 5a - 2b बराबर क्या है 0, तो माइनस के 2b उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 5a बराबर क्या हो गया, प्लस का 2b। भाई b कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, a बट्टा b, और 5 गुने वाले कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो a और b का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 2:5। फिर यहाँ से क्या करें हम, b और c का भी निकाल दें। 4b - 5c बराबर 0, तो माइनस के 5 से उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 5 से। अब b और c का अनुपात मतलब b बट्टा c बराबर कितना हो गया, 5/4 हो गया। तो a, b और c का हम अनुपात देख लेते हैं, a, b और c। तो a और b का कितना है, 2:5, और b और c का कितना है, 5:4। तो अनुपात सेम ही है, तो क्या आ जाएगा, देखो 2, इधर कौन सा है आपके पास, 5 ही है, इधर क्या है 4। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि c और a का अनुपात ज्ञात करना है, तो c का कितना है 4, a का कितना है 2, तो c और a का अनुपात कितना है 4:2। लेकिन अभी ये संख्या क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, 2 का भाग जा रहा है। 4 में कितनी बार, 2 बार, और 2 में कितनी बार, 1 बार। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। 2:1 कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में सही ढंग से ध्यान देखना, क्योंकि ज्यादातर आदत रहती है कि ए, बी और सी का ऐसे अनुपात दे रखा, तो ए अनुपात सी पूछा, लेकिन यहाँ सी अनुपात ए पूछ लिया है, इसलिए प्रश्न को ध्यान रखते हुए उसका सॉल्यूशन लिखे, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एग्जाम में जब भी प्रश्न को हल करें अपने 100% कंसंट्रेशन को बनाए रखें। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जिसमें हमने क्या किया था, c और a का अनुपात ज्ञात किया था। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 आपके सामने क्या है कि 3 संख्याएं 11:16:23 के अनुपात में है। यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो जो अनुपात दे रखे होते हैं पहले उन अनुपातों का योग कर लीजिए। अनुपातों का क्या करना है, योग करना है। भाई जो संख्या दे रखी है उसके अनुपातों का योग। तो अनुपात कितने हैं, देखो 11 और 16 कितने हैं, 27 और 23 कितने हो गए, 50। तो पहले हमने अनुपातों का योग कर लिया 50। कितना आ गया अनुपातों का योग, 50। अब पूछा कौन सी है बड़ी संख्या, बड़ा अनुपात कौन सा है, 23। तो पहले ऊपर क्या आ जाएगा, 23। भाई जो संख्या पूछी है उसी का अनुपात लेंगे। तो बड़ा अनुपात 23 है, तो बड़ी संख्या भी क्या होगी, 23 वाले। बट्टे में क्या आएगा, भाई अनुपातों का योग कितना आ रखा है, 50। और गुणे में क्या है, जो आपके पास संख्याओं का योग दे रखा है कितना है, 150। तो 150 आ गए। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। अब 5 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 को 23 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 69, 69। तो 69, 69 किस ऑप्शन के अंदर है, 69 डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें, इजीली तरीके से
अब हम अगले प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। ये प्रश्न संख्या 11 हो गया, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 हमारे सामने, प्रश्न संख्या 12 आपके सामने क्या है, एक डिब्बे में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। डिब्बे में कुल नकद राशि 3360 रुपए है। उस डिब्बे में 20 रुपए के नोटों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपके पास एक तो 10 रुपए के नोट है, एक कितने रुपए के है, 20 रुपए के नोट है, और दूसरे कितने हैं, 50 रुपए के नोट है। तो ये नोटों की संख्या, तो अनुपात दे रखा है, 10 रुपए वाले का अनुपात 3 है, तो नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 3x। और 20 रुपए वाले का अनुपात 5 है, तो नोटों की संख्या कितनी हो गई, 5x। और 50 रुपए वाले नोटों का अनुपात कितना है, 7 है, तो क्या हो गई, नोटों की संख्या 7x। अब इनका कुल मूल्य दे रखा है 3360 रुपए, तो इनका क्या कर देंगे, कुल मूल्य भाई 10 रुपए का नोट कितने हैं, 3x, तो एक नोट का मूल्य कितना, 10 रुपए होता है। तो कुल मूल्य के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 10 × 3x कितने हो गए, 30x। फिर 20 × 5x कितने हो गए, 100x। फिर 7x × 50 कितने हो गए, 350x। और बराबर में कुल मूल्य कितना दे रखा है, 3360 रुपए दे रखा है। तो इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितने आगे आपके पास, 480x बराबर 3360। 480 गुणे वाले कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर। तो क्या आ जाएगा, 3360 बटा 480। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 48 का भाग 336 में कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। तो x का मान कितना आ गया, 7। अब आपको ज्ञात क्या करना था, 20 रुपए के नोटों की संख्या। तो 20 रुपए के नोट कितने हैं, 5x, और x का मान कितना आ गया, 7। तो 5 × 7 कितने हो गए, 35। तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, 35। और 35 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आज की क्लास के अंदर कुछ हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आगे की क्लास में इससे भी अच्छे लेवल के जो रेलवे, एनटीपीसी में और बैंकिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।